बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से समस्त देशवासियों को अमित कुमार राय की ओर से मन क्रम वचन से चरण स्पर्श। जैसा कि आज से मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर आपके समक्ष जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, जो कुछ भी सीखा है, उसके तहत मैं आपके समक्ष आज से रखूँगा। आज का जो टॉपिक है वो है जुनून। जुनून ऐसा शब्द है जो युगों युगों से हम सभी मनुष्यगण का पीछा करता है। वर्तमान समय आधुनिकीकरण की ओर भाग रहा है और इस समय में हम सभी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति किसी भी तरह साम दाम दंड भेद नीति के तहत उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जुनून शब्द आपने देखा भी होगा कि जब कोई कार्य की प्राप्ति हो जाती है तो इंटरव्यू में सुना भी होगा कि मैंने जुनून था, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे की क्या स्टोरी है वो आपको नहीं मालूम। ये जो जुनून है, ठीक है, 99% लक्ष्य की प्राप्ति इस जुनून के माध्यम से आप नहीं कर सकते, सिर्फ 1% ही कर सकते हैं। क्योंकि जुनून में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं होता। आप देख लीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि जुनून में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं होता, न दिन होता, न रात होता, न समाज होता, न परिवार होता, कुछ भी नहीं होता। जब भी होता वो टारगेट होता और जो कर रहा है वो होता, उसके बीच में कुछ नहीं होता। अब दूसरी ओर हम परियोजना पर जाते हैं। हम सभी जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं उनकी लीला को देखिए। ईश्वर जो है वो हर कार्य परियोजना के तहत करता है। जैसे जब किसी शिशु का जन्म होता है तो कम से कम माँ के गर्भ में 8 से 9 महीना रहता है। तो ये क्या है? परियोजना के तहत कार्य हुआ। जैसे ही वो बाहर आता है, अगर माँ ये कहे कि नहीं अब ये गर्भ से बाहर आ गया, अब मेरा जुनून है कि इसको अभी में ही बोलना सिखा दूं, चलना सिखा दूं, तो क्या पॉसिबल है? आप कितना भी जुनून लगा लो, कुछ नहीं। बोलना सिखाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, जबान को भाई दिक्कत हो जाएगा। चलना सिखाएंगे, टांग टूट जाएंगे। लेकिन भगवान ने निर्धारित कर दिया है कि 1 महीने में वो शिशु ये कार्य करेगा, दूसरा महीने में ये करेगा, तीसरा महीने में ये करेगा, चौथा महीने में ये करेगा, आगे आगे ऐसे ऐसे करेगा। तो क्या ये प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि इसमें समय सीमा निर्धारित है, ठीक है, हाँ 1-2 महीने का डिले हो जाता है तो वो नहीं, लेकिन आप जुनून के तहत कार्य करेंगे तो 99% फेल हो जाएंगे। अब जुनून की हानि क्या है? सबसे बड़ी ये हानि है कि ठीक है हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन पहली हानि है कि आप समाज से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कई इंटरव्यू में देखा होगा जो बच्चे कोई भी जैसे IAS अधिकारी या कुछ भी बन जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने 12-12, 18-18 घंटे
रूम को बंद करके पढ़ा करता था। अब ठीक है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जो भी आप बन जाएं, कुछ भी प्राप्ति कर लें, लेकिन जब आप समाज में आएंगे तो कोई नहीं। क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए सरकारी नौकरी है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होके आएंगे तो आपको कोई नहीं जानेगा, ठीक है ना। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आपकी मृत्यु होगी तो 4 कंधों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कंधा जुटाने में आपका जुनून जो है वो फेल हो जाएगा। साथ ही जुनून में मानसिक अवसाद के शिकार हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी आप अस्वस्थ हो जाएंगे और परिवार से भी आप दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जुनून है उसमें मैं का बोध होता है, और जो परियोजना है उसमें मैं का बोध नहीं होता। परियोजना के तहत आपने देखा होगा कि कोई भी परियोजना के तहत आप कार्य करते हैं और किसी का फ़ोन आ जाए, देखें कि भाई ये इम्पोर्टेंट कॉल है, रिसीव कर लेते हैं। लेकिन जुनून के तहत आप कार्य करते हैं तो किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आता है तो उसको आप रिसीव नहीं करते हैं, और उसका नुकसान आपको बाद में दिखाई देता है। आपने एक मूवी देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो यूट्यूब या किसी भी अन्य माध्यम से आप उसे देखें। एक फिल्म आई थी माझी द माउंटेन। उसकी एक पंच लाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आजकल ये लाइन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं, उसको आत्मसात कर ले रहे हैं। और आप देखिएगा कि 99% लोगों की इस योजना के तहत इस पंचलाइन में हार हो जाती है। आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की क्या स्टोरी है हमें नहीं मालूम। तो अगर आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि ईश्वर का भी हर कार्य प्रोजेक्ट के तहत होता है। उसमें प्रोजेक्ट के तहत आपका घंटे निर्धारित हो जाएंगे, कब किससे मिलना है वो भी निर्धारित हो जाएगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, मानसिक रूप से आप भी सुखी रहोगे, सामाजिक तौर पर आपको भी जाना जाएगा, और मरने के दौरान आपको 4 कंधे नहीं बहुत सारे कंधे मिल जाएगा। तो मेरी इन बातों का ध्यान रखें। हो सकता है कि मेरी इन बातों को कोई पसंद न करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, दायरा है, मान्यता है। लेकिन जो भी आपके विचार हैं कमेंट के माध्यम से मेरे समक्ष रखिएगा, मैं उस पर चिंतन मनन करूँगा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी कार्य अगर आप प्रोजेक्ट बनाकर परियोजना के माध्यम से करेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपने बिल्डिंग को भी बनते देखा होगा, दिन रात लग जाए उसका भी समय होता है ना, कि इतना प्रोजेक्ट में, इतने बिल्डिंग को बनाने में इतने मटेरियल की आवश्यकता है, सीमेंट इतने दिनों में सूख के तैयार होगा। आप देखते होंगे ना, ट्रेन में चलती है तो पहला स्टेशन ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, कि जुनून है कि मुझे तुरंत पहुंच जाना है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, जुनून नहीं, परियोजना पे काम करें, प्रोजेक्ट पे काम करें। अगर आप प्रोजेक्ट के तहत काम करेंगे तो निश्चित आपकी सफलता मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं अमित राय आप सभी देशवासियों को बाबा विश्वनाथ की नगरी से सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का कल्याण हो और हमारा जो देश है वो विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो, यही मेरी प्रभु काशी विश्वनाथ बाबा से विनती है। धन्यवाद।